दोस्तों वैदिक शास्त्रों में चिरंजीवी ऐसे पुराने ऋषियों या महात्माओं को कहते हैं जिनको माना जाता है कि दीर्घ आयु होकर आज भी जीवित हैं और भविष्य में भी जीवित रहेंगे। इन 7 इमॉर्टल बीइंग्स को भिन्न हिंदू पुराणों और शास्त्रों में वर्णित किए गए हैं और उनके नाम हैं अश्वत्थामा, बलि, कृपाचार्य, परशुराम, विभीषण, महाबली हनुमान और कृष्ण के भक्त व्यास। ये 7 चिरंजीवी धर्म और ऐतिहासिक कथाओं में भी प्रमुख रूप से प्रस्तुत होता है। लेकिन दोस्तों इन 7 चिरंजीवियों के अलावा भी एक और चिरंजीवी है जिनके बारे में 90% लोग नहीं जानते। उनका नाम है मार्कंडे। तो दोस्तों बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का मोस्ट इंटरेस्टिंग वीडियो 8 इमॉर्टल बीइंग्स। नंबर 1 अश्वत्थामा। महाभारत के अनमोल पात्रों में से एक वो द्रोणाचार्य के पुत्र थे और महाभारत में उनकी बड़ी भूमिका थी। उसने पांडवों के खिलाफ लड़ाई लड़ी क्योंकि वो 100 कौरवों में सबसे बड़े दुर्योधन का अच्छा दोस्त था। द्रोणाचार्य का पुत्र होने के कारण वो सभी अस्त्र शस्त्र में पारंगत था, यहाँ तक कि वो इसे देने के लिए उपयुक्त व्यक्ति भी नहीं थे। उनके माथे पर जन्म से ही भगवान शिव द्वारा प्राप्त एक मणि है जो उन्हें किसी भी घाव और बीमारी से बचाता है। जब वो भगवान कृष्ण न्याय के सामने आया तो भगवान कृष्ण ने उसकी मणि छीन ली क्योंकि उसने बहुत सारे पाप किए थे। इससे उसकी स्थिति विचलित हो गई और क्रूर परिणाम भुगतने के लिए उसे अमर होने का श्राप दिया गया ताकि वो अपने दुख को हमेशा सहन करता रहे। इसीलिए माना जाता है कि वो अभी भी जीवित है। यहाँ तक कि कलयुग में भी कई सारे लोगों ने उसे देखा है। अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास ना हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। नंबर 2 महाबली। महाबली जिन्हें इंद्रसेन के नाम से जाना जाता है वो हिंदू ग्रंथ में वर्णित एक दैत्य राजा है। बाली ऋषि कश्यप के वंशज प्रहलाद का पोता है। आज केरल की परंपरा में महाबली को सबसे प्रसिद्ध और महान राजा माना जाता है जो अपने राज्य को पृथ्वी और स्वर्ग की भूमि में बदल देता है। महाबली को विष्णु के बालम अवतार द्वारा पालत में ले जाया जाता था। वो भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था और उसे वरदान दिया गया था कि वो अगले महायुग में भगवान इंद्र बनेगा। नंबर 3 व्यास। इन्हें महाभारत के लेखक के रूप में जाना जाता है। उन्हें पुराणों सहित अन्य महत्वपूर्ण कार्य के लेखक के साथ साथ वेदों के पारंपरिक संकलनकर्ता के रूप में भी श्रेय दिया जाता है। वो बुद्धिमत्ता और विद्वता का प्रतीक है। वो एक ऋषि परस्पर और उनकी पत्नी सत्यावती, उनके परदादा भी एक वशिष्ठ ऋषि थे। उनका जन्म त्रेता युग के अंत में हुआ और वो पूरे द्वापर युग और कलयुग के आरंभ तक जीवित रहे। गुरु पूर्णिमा का त्योहार वास्तव में उन्हें समर्पित है और इसे व्यास पूर्णिमा के रूप में जाना जाता है। ये उनका जन्म का दिन है और जब उन्होंने देवों को विभाजित किया था। व्यास को हिंदू परंपरा के अनुसार अन्य 7 चिरंजीवियों की तरह अभी भी अस्तित्व में माना जाता है। नंबर 4 भगवान हनुमान। रामायण के सबसे बड़े पात्र में से एक हमारे प्रिय हनुमान जी का जन्म अंजनी और केसरी से हुआ था। उन्हें भगवान शिव का अवतार माना जाता है जिन्हें वायु पुत्र भी कहा जाता है क्योंकि वो वायु देवता के पुत्र थे। हनुमान और भगवान राम को एक साथ रहना था। जब सीता माता को रावण द्वारा पकड़ लिया गया और लंका ले जाया गया तो समुद्र के कारण उड़ने के अलावा लंका तक पहुँचने का कोई रास्ता तक नहीं था। रावण पुष्पक विमान से माता सीता को लेके गया था। क्योंकि भगवान हनुमान उड़ सकते थे वो सीता माता की तलाश के लिए लंका गए और उन्होंने माता सीता को रावण के महल के अंदर अशोक वाटिका में पाया जो पूरी तरह से सोने की बनी हुई थी। जब सीता माता और भगवान हनुमान लंका में मिले तब सीता माता ने उन्हें खोज के आभार के कारण उन्हें अमर होने का आशीर्वाद दिया। कई रामायण लिपि में ये कहा गया है कि भगवान राम ने रावण को पराजित करने के बाद भगवान हनुमान को भगवान राम के प्रति अपनी वफादारी और समर्पण साबित करने के लिए कहा गया था, जिसके बाद उन्होंने अपनी छाती फाड़ दी। जहां हम भगवान राम और सीता माता को देखते हैं। इससे प्रभावित होकर भगवान राम ने कृतज्ञता पूर्वक उन्हें ठीक किया और उन्हें अमरता का आशीर्वाद भी दे दिया, जिसे हनुमान जी ने अस्वीकार कर दिया और राम जी के पैर छुए। लेकिन फिर भी भगवान राम ने उन्हें अमरता का आशीर्वाद दिया। त्रेता युग के अंत में भगवान राम ने अपने बाकी लोगों के साथ खुद को सरयू नदी में डुबो दिया
और भगवान विष्णु के रूप में स्वर्ग चले गए और हनुमान जी से कहा कि वो पृथ्वी पर रहे और इसकी रक्षा करे क्योंकि वो अमर है। कुछ लोगों को आज भी भगवान हनुमान जी के जीवित होने की निशानियां मिलती है और कई लोगों का मानना है कि वो जीवित है। नंबर 5, विभीषण। रामायण की कहानी के मुख्य प्रतिपक्षी रावण का सबसे छोटा भाई था। रावण, कुंभकर्ण और विभीषण भाई थे जिन्होंने बचपन में भगवान ब्रह्मा से प्रार्थना की थी कि और कुछ आशीर्वाद मांगे थे। इसीलिए जब रावण और भगवान राम युद्ध में थे, विभीषण को पता था कि भगवान राम सही थे और इसीलिए उन्होंने अपने भाई रावण से सीता को रिहा करने और भगवान राम से माफी मांगने का अनुरोध किया। इससे जो रावण था वो उत्तेजित हो गया और इस प्रकार विभीषण को निर्वासित कर दिया गया। विभीषण भगवान राम के पास गए और उन्हें बताया कि रावण को कैसे मारा जा सकता है और इस तरह वो हार गया। असुर वर्ग से संबंधित होने के बावजूद वो भगवान राम के प्रति समर्पित थे और जो सही था उसी के लिए लड़ते थे। नंबर 6, कृपाचार्य। वो ब्रह्मा के चौथे अवतार हैं और महाभारत में राजकुमारी के शाही गुरु थे। उनका जन्म असाधारण रूप से सरदान और जनपदी से हुआ। राजा शांतनु ने उनकी बहन कृपी और उन्हें गोद लिया। बाद में कृपा शाही बच्चों से शिक्षित बन गए और उनका नाम कृपाचार्य रखा गया। उनकी जुड़ाव बहन कृपी द्रोणाचार्य की पत्नी थी और उनका अश्वत्थामा नामक एक छोटा सा बेटा था। कृपा और उनके भतीजे अश्वत्थामा एकमात्र बचे हुए योद्धा थे जो कुरुक्षेत्र के युद्ध में जीवित बचे थे। नंबर 7, परशुराम। परशुराम को भगवान विष्णु का 8वां अवतार माना जाता है। वो एक अत्यंत कुशल योद्धा था और कहा जाता है कि उसने एक व्यक्ति के सेना के रूप में पूरी दुनिया पर विजय प्राप्त की थी। उनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था और उस समय उनका जन्म पृथ्वी पर व्याप्त बुराई को दूर करने के लिए हुआ था। जो क्षेत्रीय वर्ग था जो आम लोगों को अंकित और अनाचार करने के लिए अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करता था, उनकी आक्रामकता तब तक लागू नहीं हुई जब तक अर्जुन नामक एक राजा उनकी कुटिया में नहीं आए। नंबर 8, मार्कंडेय। वो एक प्राचीन ऋषि है जिसका जन्म भृगु ऋषि के कुल में हुआ था। मार्कंडेय पुराण में विशेष रूप से मार्कंडेय और जेमिनी नामक ऋषि के बीच एक संवाद शामिल है और भागवत पुराण के अधिकांश अध्याय उनकी बातचीत और प्रार्थनाओं के लिए समर्पित है। एक कहानी है जिसमें भगवान शिव ने यम को हराकर मार्कंडेय को मृत्यु से बचाया था। इसका नाम महाभारत में भी आता है। कलयुग के अंत में हिंदू धर्मों ग्रंथ में वर्णित 8 अमर प्राणियों का क्या होगा? कलयुग के अंत में इन चिरंजीवियों का क्या होगा? इसके बारे में अलग अलग मत है। कुछ लोगों का मानना है कि वो कल्प के अंत तक जीवित रहेंगे। यदि आप हिंदू धर्मों में 8 अमरों के बारे में कुछ और जानते हैं तो कृपया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।